KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं माधवी और आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। विश्वनाथ मंदिर के बाहर लग रहे अस्थायी गेट का काफी संख्या में जुटे नमाजियों ने किया विरोध। आश्वासन के बाद अदा हुई नमाज। वाराणसी पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी। तीन माह से लापता छात्रा के प्रकरण में कार्रवाई की मांग को लेकर पीएमओ कार्यालय में दिया गया ज्ञापन। और सावन के दूसरे गुरुवार को देवगुरु बृहस्पति भगवान की सजी जलविहार श्रृंगार की झांकी। अब खबरें विस्तार से। विश्वनाथ मंदिर के बाहर लग रहे अस्थायी गेट का काफी संख्या में जुटे नमाजियों ने विरोध किया। आश्वासन के बाद नमाज अदा हुई। वाराणसी में सावन की शिवरात्रि और जुम्मे की नमाज को लेकर शुक्रवार को माहौल गर्मा गया। बता दें कि आज सावन की शिवरात्रि है, ऐसे में काफी संख्या में काशी में कांवरिया बाबा का जलाभिषेक करने पहुंचे। वहीं जुम्मे की नमाज भी रही। इस दौरान ज्ञानवापी के बाहर काफी संख्या में जुटे नमाजियों ने सड़क पर इकट्ठा होकर हंगामा शुरू कर दिया। नमाजियों ने ज्ञानवापी में नमाज पढ़ने से इनकार कर दिया। दरअसल उनका विरोध विश्वनाथ मंदिर के बाहर लग रहे अस्थायी गेट को लेकर है। उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर अस्थायी गेट के चौखट को हटाने की मांग की है। नमाजियों का कहना है कि जब तक चौखट हटाई नहीं जाती तब तक वह नमाज नहीं पढ़ेंगे। इस दौरान नमाजियों से पुलिस की थोड़ी नोकझोंक भी हुई। नमाजियों का कहना है कि प्रशासन ने अस्थायी गेट को तो हटा दिया है, लेकिन अभी तक उसकी चौखट नहीं हटाई गई है। हमें मंशा ठीक नहीं लग रही है, जिसकी वजह से हम इसे पूर्ण रूप से हटाए जाने की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर गेट होने की वजह से हमें आपत्ति है, क्योंकि इससे मस्जिद को खतरा है। वहीं इससे पहले गुरुवार की शाम उन्होंने काशी विश्वनाथ गेट नंबर 4 के बाहर अस्थायी गेट बनाने से नाराज होकर जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया था, जिसके बाद प्रशासन ने आश्वासन दिया था। शहर मुफ्ती अब्दुल बातिन नुमानी ने कहा कि कल विरोध के बाद गेट तो नहीं लगने दिया गया है, लेकिन हम चाहते हैं कि चौखट भी हटा दी जाए। SDM सिटी ने आश्वासन दिया था। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी परिसर में यह तय है कि पूरे परिसर में कोई भी नया काम होगा तो मस्जिद कमेटी की सहमति से ही होगा। यह जो गेट लग रहा है, मस्जिद कमेटी को इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। जब पूरी तैयारी कर ली गई और गेट लगाने लग गए, तब हम यहाँ पहुंचकर इसका विरोध किए। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि मस्जिद की सुरक्षा के उद्देश्य से इसे लगाया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम ऐसा नहीं मानते हैं कि यह गेट मस्जिद की सुरक्षा के लिए लगाया जा रहा है। हमारा मानना है कि अगर यह गेट लगेगा तो नमाजियों को दिक्कत होगी। यहाँ की सुरक्षा के लिए हम खुद भी तत्पर हैं और हमेशा साथ दिया है, लेकिन सुरक्षा के नाम पर दूसरा कार्य किया जाए तो हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमने इसका विरोध किया है। DCP की ओर से यह ऐलान किया गया है कि सहमति के बिना कार्य नहीं होगा। इसके बाद सभी नमाजियों ने सकुशल नमाज अदा की। शहर मुफ्ती ने कहा कि यदि अधिकारी वादा खिलाफी करते हैं तो हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और विरोध करेंगे। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। किनारे एक तरफ हो जाए, एक तरफ किनारे हो जाइए आप लोग। रोड छोड़ लीजिए, किनारे। आज आप लोगों ने नमाज अदा करने में थोड़ी देरी की, वजह क्या रही और क्या आश्वासन आपको मिला? यहाँ पे ज्ञानवापी परिसर में ये ऑन रिकॉर्ड ये तय है कि यहाँ पे पूरे परिसर में कोई भी नया काम होगा तो मस्जिद कमेटी की सहमति से ही होगा और उनको जानकारी देने के बाद उनको साथ लेकर ही होगा। ये जो गेट लग रहा है, मस्जिद कमेटी को कुछ भी उसकी इत्तला नहीं थी और ना ही पहले से कुछ बतलाया गया कुछ। और जब वहाँ पे तैयारी कर ली गई, गेट तैयार कर लिया गया, उस पर अब लगाने जा रहे थे तो सब लोगों को मालूम हुआ तो उसका विरोध किया गया। जब विरोध किया गया तो
जो प्रशासनिक अधिकारी उनका ये कहना है कि मस्जिद की सुरक्षा के पर्पज से ये लगाया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। हम इसे नहीं मानते कि मस्जिद की सुरक्षा के लिए लगाया जा रहा है। हमारा ये मानना है कि ये गेट लगेगा तो यह नमाजियों के लिए दिक्कत होगी और नमाजी नमाज नहीं पढ़ पाएंगे ठीक से, और ये आए दिन जब गेट नहीं लगा हुआ है तो नमाजियों के साथ छेड़छाड़ का सिलसिला आए दिन जारी रहता है। तो इस बात की कौन गारंटी देगा कि गेट लगने के बाद किसी तरीके की दिक्कत नहीं होगी? मनमानी होगी, जब चाहेंगे गेट खोलेंगे, नहीं खोलेंगे और हम तो नमाज पढ़ने से महरूम हो सकते हैं। इसलिए हमारा ये विरोध है। और जहाँ तक सुरक्षा की बात है, हम तो सुरक्षा के मामले में, पूरे परिसर की सुरक्षा के मामले में जब भी हमारे सामने बात है, हमने हमेशा साथ दिया। लेकिन सुरक्षा के नाम पर अगर कोई दूसरा अंदर से काम किया जाए तो हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसका विरोध किया है। और यहाँ के जो डीसीपी साहब थे ज्ञानवापी सुरक्षा, उन्होंने हमसे कहा कि भाई जब तक आपकी सहमति ना हो और आपसे बात ना हो जाए तब तक ये दरवाजा वहाँ पे नहीं लगेगा। तो हमने कहा यही चीज आप लिखित दीजिए, तो उन्होंने ये कहा कि ये हम सक्षम नहीं है लिखित देने के। तो हमने कहा कि भाई अब जब आप सक्षम नहीं है और हमारी नमाज का वक्त भी जुमा का हो रहा था और जुमा भी पढ़ना था, मस्जिद के अंदर काफी तादाद में लोग जमा थे, हमने ये कहा कि भाई आप ये चीज पब्लिक में आकर आप ऐलान कीजिए। तो पब्लिक में आकर डीसीपी साहब ने ऐलान किया है और उस ऐलान के बाद फिर नमाज हुई है। हमारा विरोध आज भी जारी है। आइंदा अगर ये वादा खिलाफी करते हुए बीच में गेट लगवा देते हैं तो हमारा विरोध जारी रहेगा और हम उसके लिए उसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। चौखट बाजू अभी भी लगा हुआ है, उसके लिए क्या सोचेंगे? उसके लिए इन्होंने ये कहा कि पहले तो कल हमसे कहा गया कि रात में 1 बजे तक उसको हटा दिया जाएगा और ये कहने वाले कोई मामूली अधिकारी नहीं है, एडीएम सिटी साहब हैं, उन्होंने कहा। और फिर एक बड़े अधिकारी की बात सुनकर हमने उन पर भरोसा किया, लेकिन हमारे साथ विश्वासघात किया गया और 12:30 ही बजे एडीएम सिटी साहब ने यह कह दिया कि भाई नहीं हट सकता। तो ये तो वादा खिलाफी कर दी गई। आज कल के हवाले से हमने डीसीपी साहब से कहा कि भाई हमारे साथ तो वादा खिलाफी कर दी गई, तो उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि हमें खेद है। तो हमने कहा कि इस तरीके से आप वादा खिलाफी आप करते रहे और खेद जतलाते रहे तो ये कब तक सिलसिला चलेगा? तो ये सब बातें हुई हैं, लेकिन कोई भी संतुष्ट नहीं है उन लोगों की बातों से और कोई भी भरोसा एक तरीके से उठता जा रहा है। लेकिन हमारा विरोध जारी है। अब हम आगे क्या रणनीति है, हम मीटिंग करेंगे अपने कमेटी के लोगों के साथ, जो फैसला होगा कमेटी का उस हिसाब से हम आगे की कार्रवाई करेंगे। अरे ये दिन ब दिन जो मस्जिद में जाने के लिए रोकने के लिए गेट लग रहा है ना, सारा काम हो रहा है, मस्जिद के लिए कोई काम नहीं। पूजा होने लगा, ये होने लगा, ये होने लगा, क्या जरूरत है? फसाद करने का जरूरत है? बिजनेस में ध्यान देना चाहिए। अमेरिका सारा मुल्क बिजनेस में गया, हमारा देश इसी में चला जाएगा। किस तरह की दिक्कतें आ रही है इससे आप लोग? अरे वो उसमें जाने के लिए हमारे लिए गेट लग रहा है रोकने के लिए। अभी वो तो सामने पिलर लगा है, क्या जरूरत है इस वक्त? भरने बैठे थे। हाँ, कल से फसाद, नया फसाद हो रहा है, नया फसाद। बिजनेस देखिए, ये सब इलेक्शन की तैयारी। क्या हुआ अब नमाज के बाद पता लगेगा। नमाज क्या है? कल वही पिलर को लेकर रहा गेट लगाने के लिए, गेट नंबर 4 के पास का। तो उसमें मस्जिद कमेटी को, मौलाना बातिल साहब को, इन लोगों को और मस्जिद जो नमाजियों को नहीं पसंद आया कि भाई हमारा एक रास्ता जाने का, उसमें गेट ना लगाया जाए। तो उसी में जो मंदिर परिषद वाले कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से लगाया जा रहा है, लेकिन उसमें मौलाना बातिल साहब बैठे थे, आश्वासन दिया गया हटाने के लिए। कहाँ बैठे थे? वही गेट की बात, वही चीज यहाँ जाता है। लेकिन कल उनकी बातों को नजरअंदाज किया गया आश्वासन देने के बाद। आज फिर पुनः बैठ गए वो। तो अब जाके यहाँ पे कार्यपालक और तमाम लोग अधिकारियों ने जाके उसको आश्वासन दिया। अब वो नमाज पढ़ाने सकुशल गए हैं पढ़ाने। और हमारे क्या 3:30 बजे नमाज होती भी है, जुम्मे की लास्ट नमाज 3:30 बजे तो होती है, इसलिए नमाज में कोई अच्छी चीज नहीं है, नमाज पढ़ने के लोग जा रहे हैं। कोई विरोध भी कर रहे हैं क्या? नहीं, विरोध नहीं, विरोध ये रहा कि बस गेट ना लगे। हाँ, खत्म हो गया उसमें। वाराणसी पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शुक्रवार को वाराणसी आए।
इस दौरान वे सर्किट हाउस पहुंचे। इसके बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बाबा श्री काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उनका काफिला विश्वनाथ धाम पहुंचा। इसके बाद उप मुख्यमंत्री ने गर्भगृह में पहुंचकर बाबा का विधिवत पूजन अर्चन किया। सर काशी आए हैं, कैसा लग रहा है? दर्शन किया आपने बाबा के दर्शन करने का आज सावन मास की शिवरात्रि के दिन दर्शन का सौभाग्य मिला है। मन में था कि सावन में आऊँगा और बाबा ने कृपा करके बुला लिया। दर्शन से मन आनंदित है, मन प्रसन्न है और बाबा से प्रार्थना है कि पूरे प्रदेश का, देश का हर प्रकार से कल्याण करें और फिर जल्दी इस दर्शन के लिए बुलाऊं। देखिए, मैं अभी आपकी भावनाओं से, आपकी समस्याओं से अवगत हो गया हूं। अब मैं बात करूंगा, समझूंगा क्या मामला है। यही हम लोग पेड़ के नीचे हैं। नहीं, यही बात जानकारी में आई, अभी सब साथ में बैठे थे, बताया है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि कोई रास्ता निकल आवे। ठीक है, अच्छा खड़े खड़े यही बात हो जाए, क्योंकि अंदर हम लोग आ नहीं पाएंगे। हाँ, तो यहाँ से बात कर लीजिए, तो अंदर जा नहीं पाएंगे। दर्शन करने आए थे, बात करने आए। नजूल भूमि पर आपका क्या विचार है? नजूल भूमि विधेयक, नजूल भूमि का बिल विधानसभा से पास होकर के विधान परिषद में आया है और वह प्रवर समिति को भेजा गया है। अब प्रवर समिति उस पर विचार करके जो निर्णय होगा उससे प्रदेश अवगत होगा, सदन अवगत होगा। उस पर कोई विचार बाहर व्यक्त करने वाला विषय नहीं होता है। नहीं तो बाहर क्या आपकी पार्टी के ही लोग उसका कुछ विरोध कर रहे हैं? ये सब समाजवादी पार्टी जो समाप्तवादी पार्टी बनने वाली है, जिसको सफा चट होने वाला जिसका समय आ गया है, जो झूठ बोल करके, गुमराह करके कुछ सीटें जेदा लोकसभा में हमसे जीतने में कामयाब हो गए हैं, वह दुष्प्रचार करते हैं। उनके पास न मुद्दा है, न उनके पास कोई काम है, बेरोजगार हैं और उनका ना 2027 में कोई संभावना है, अब ना उनकी 2029 में कोई संभावना है और ना 2032 में कोई संभावना है, ना फिर 37 में कोई संभावना है। वह सपने देखते रहेंगे मुंगेरी लाल की तरह, लेकिन हकीकत में कभी नहीं बदलेगी। अनुप्रिया जी भी आप विरोध कर रही हैं, अनुप्रिया जी भी विरोध करती हैं। तो देखिए, अनुप्रिया जी अपना वो एक दल चलाती, उन्होंने क्या विरोध किया क्या नहीं किया मेरी जानकारी में नहीं है। आप समर्थन में है ना? किसके? ये नजूल वाली वो तो अभी समिति के पास है। समर्थन विरोध का सवाल कहाँ उठता है? समाजवादी संगठन बड़ा होता है, विक्टिम कार्ड खिलाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी की ओर से समाजवादी पार्टी पीडीए के नाम पर धोखा दे रही है, ब्राह्मणों के नाम पर भी धोखा दे रही है। सपा और ब्राह्मणों की सगी हो सकती है क्या? पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की सपा सगी हो सकती है क्या? उसका रिश्ता गुंडों से, अपराधियों से, माफियाओं से, दंगाइयों से है। वह अच्छे लोगों का साथ नहीं बर्दाश्त कर सकती। वह गुमराह करके सोचते हैं कि एक बार धोखा दे दिए हैं जनता को, फिर धोखा दे पाएंगे, उसमें सफलता नहीं। में जाति पूछने लगे, कोई नहीं पूछ रहे हैं। आदरणीय हमारे अनुराग ठाकुर जी, मैंने सुना है, उन्होंने कहा था जिनकी जाति का पता नहीं है, किसी का नाम नहीं लिया। तो चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों आया? अगर जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं, आप सब पत्रकार मित्र हो, श्री अखिलेश यादव जी ने प्रेस वार्ता में पूछा, बताओ तुम किस जाति को, तुम किस जाति को, तुम किस जाति के हो? ये पूछा कि नहीं पूछा? पूछा करते हैं। जब वो पूछे और उसके बाद संसद में खड़े होकर के ऐसे गुमान से बोल रहे हैं जैसे लगता है उन्होंने कभी जाति देखी नहीं, जाति पूछी नहीं। लेकिन अनुराग ठाकुर जी ने जो सदन का विषय है उससे सड़क पे चर्चा करने का विषय नहीं है। बस इतना मैं बताना चाहता हूँ, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ पाती है। सपा और कांग्रेस को जो सफलता मिल गई है वो सबसे बड़ी सफलता मिल गई है श्री अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी की जोड़ी। राहुल जी, अब आने वाला समय उनके लिए जनता सबक सिखाएगी। जनेऊ पहनते हैं, फिर भी आप जाति पूछ रहे हैं। लोग जनेऊ दिखाते भी तो हैं, जनेऊ दिखाते हैं राहुल जी कभी कभी। ये मैंने कहा ना, मैं तो बोला नहीं हूँ, लेकिन अनुराग जी ने जो बोला है, उन्होंने केवल इतना कहा था, जिनकी जाति का पता नहीं वो जाति जनगणना की बात करते हैं। तो नाम तो लिया नहीं किसी का। सदन में कार्रवाई लिखी जाती है, जब किसी का नाम लिया जाए तब मिर्ची लगनी चाहिए, लेकिन बिना नाम लिए मिर्ची लग गई, तो इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका। ये बताइए, संगठन आप कहते हैं इतना बड़ा है, तो क्या लगता है संगठन की उपेक्षा हुई है क्या? संगठन के माध्यम से चुनाव लड़ा जाता है। चुनाव में पार्टी जब जीतती है तो सरकार बनती है। इससे संगठन और सरकार के मध्य जब संगठन की बैठक में विषय आता है तो उसमें संगठन बड़ा होता है। सरकार में जो लोग हैं संगठन से भेजे गए लोग होते हैं। मैं भी संगठन का कार्यकर्ता ना होता तो मैं उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री नहीं होता। भारत माता की जय। हर हर महादेव। योगी जी के नेतृत्व में, हर हर महादेव। योगी जी के नेतृत्व अभी में आप सरकार कितनी मजबूत है? पूरी मजबूत है, पूरी देश में सबसे मजबूत सरकार है। चिंता मत 27 लड़ेंगे।
3 माह से लापता छात्रा के प्रकरण में कार्रवाई की मांग को लेकर पीएमओ कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा गया। अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन द्वारा प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय पर गुमशुदा नाबालिग छात्रा खुशीपाल के प्रकरण में कार्यवाही के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने पहुंचे सदस्यों ने बताया कि खुशीपाल कक्षा 11 की छात्रा हैं। ग्राम दनियालपुर, थाना शिवपुर, वाराणसी की निवासी हैं। छात्रा 12 अप्रैल 2024 से लापता है। घटना की एफआईआर बहुत हीला हवाली के बाद 22 अप्रैल को शिवपुर थाने में दर्ज की गई है, पर आज तक खुशीपाल का कुछ पता नहीं चल पाया है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में 3 माह से लड़की की बरामदगी न होना, एफआईआर होने के बावजूद लड़की का ना मिलना क्षेत्र में महिला सुरक्षा पर सवाल खड़ा करता है। परिजन तकलीफ में हैं और हम नागरिक समाज के सदस्य महिला सुरक्षा के मामले में एनसीआरबी के अपराध आंकड़ों को बढ़ते हुए देखकर चिंतित हैं। इस प्रकरण में जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर वाराणसी से भी मिलने का प्रयास किया गया, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने इस गंभीर मामले को हल करने के लिए उचित कार्रवाई के लिए प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप करने और समुचित दिशा निर्देश दिए जाने की मांग की। मामला ये है कि एक खुशीपाल नाम की 17 साल की नाबालिग लड़की है जो 12 अप्रैल से शिवपुर से अपने घर से गायब हुई है, जिस पे पुलिस बिल्कुल शुरुआती तौर पे तो बिल्कुल भी उस पर कोई काम नहीं हुआ। घर वालों को बाहर भेज दिया गया, उनकी एफआईआर नहीं लिखी गई। जब हम महिला संगठन उस पर प्रेशर बनाया तो उस पर वो हुआ, मतलब उन पर एफआईआर तो हुआ, लेकिन अभी तक वो लड़की प्राय 4 महीना होता जा रहा है। क्या मांग करती है वाराणसी प्रशासन से? लड़की को खोज निकालने का। अभी ये यही एक मामला है, तो इसी भाई लड़की गायब है तो लड़की। आज अपने पीएमओ पर ज्ञापन दिया है, क्या आश्वासन दिया गया? यहाँ ज्ञापन नहीं लेते हैं पीएमओ में। उनको हमने अपने एक दरखास्त दिए हैं, तो उन्होंने भी कहा कि आश्वासन दिए हैं कि हम यहाँ पे पुलिस जो अधीक्षक है, क्या है सीओ, तो उनको फ़ोन किया गया। उन्होंने कहा कि हम एक विशेष टीम इस पर लगा रहे हैं, कार्रवाई होगी। तो हम आशा कर रहे हैं कि शायद कार्रवाई हो। सावन के दूसरे गुरुवार को देवगुरु बृहस्पति भगवान की जल विहार श्रृंगार की अलौकिक झांकी सजाई गई। श्रावण मास के अंतर्गत दूसरे गुरुवार को दशाश्वमेध स्थित गुरु बृहस्पति देव मंदिर में भव्य जल विहार श्रृंगार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूरे मंदिर प्रांगण को आकर्षक पुष्प एवं पत्तियों से सजाया गया। भोर से ही बाबा के दर्शन हेतु पट खोल दिया गया। वहीं मंदिर के पुजारी महंत अजय गिरी ने बाबा का विधिवत पूजन अर्चन किया। इसके बाद मंदिर प्रांगण में भक्तों की भारी भीड़ बाबा के दर्शन हेतु उमड़ी और बाबा के जय जयकार के उद्घोष के बीच लोगों ने अपने परिवार के सुख समृद्धि के लिए बाबा का दर्शन किया एवं हाथों में पीला वस्त्र, पीला मिष्ठान और पीला माला लेकर बाबा के चरणों में अर्पित किया। मंदिर के पुजारी अभिषेक गिरी और महंत अजय गिरी ने बताया कि श्रावण मास में बाबा का दर्शन का विशेष महत्व है और इनके दर्शन पूजन से सभी कष्टों का नाश होता है। वहीं मंदिर परिसर में देर रात तक नामचीन कलाकारों द्वारा भक्ति गीतों की प्रस्तुति की गई, जिससे पूरा मंदिर प्रांगण गूंज उठा। खुशी तो कभी गम होता है, लेकिन बाबा के लिए तालियां बजाता है जिसके बाजुओं में
दम होता है। तो एक बार बाबा के लिए जो बाबा को सच्चे दिल से मानता है दोनों हाथों को उठाएंगे और बोल के बोलेंगे नमः पार्वती पते और मिल के तालियों के साथ बाबा को मनाएंगे और कहेंगे क्या हो देवगुरु बृहस्पति का श्रावण मास आज ये जो है दूसरा त्योहार है जिसमें बाबा को किया गया है देवगुरु बाबा को परिवार और के बाद कलाकारों द्वारा बाबा का वहाँ पे किया गया है आज किस तरह का ये बाबा का सावन मास का दूसरा श्रृंगार चल रहा है। किस तरह बाबा का श्रृंगार का बहुत जिसके घर में सुख शांति समृद्धि होता है। घर में कुछ शांति मिलता है। शादी विवाह विषय व्यापार के लिए बहुत लाभदायक है। पहड़िया मंडी गेट नंबर 2 के समीप मैजिक की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई। पहड़िया मंडी गेट नंबर 2 के समीप तेज गति से पिकअप चालक द्वारा बैक करने पर पिकअप के नीचे दबने से एक 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर मौजूद लालपुर पांडेपुर थाने की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में भेज दिया है। बता दें कि बुजुर्ग महिला रोज की तरह मंडी से आम लेकर घर जा रही थी, तभी यह दुर्घटना हुई। बुजुर्ग महिला का नाम कलावती देवी बताया जा रहा है और वह गांव में घूम घूम कर फल बेचने का कार्य करती थी। ये औरत लोग आती है यहाँ पे अपना सामान खरीदती हैं, लेके जाती हैं, थोड़ा थोड़ा बेचती हैं। ये गाड़ी वाला आया बड़ी रफ्तार में पीछे करके, जब वो पीछे भगा रहा था ये पीछे बेचारी सर पर लिखा रहे थे, इनको दिखा नहीं, आपको बहुत झटके मिलेगा ऐसा हमने सुना है और यहाँ पर लोगों ने भी ये बताया है। तो वो ऑन द स्पॉट वो नीचे आए और उनके सर के ऊपर गाड़ी छोड़ी और सर ऐसे दब गया। तो कितनी उम्र क्या बुजुर्ग महिला थी? बुजुर्ग थी, मान के चलिए 55-60 साल की है। क्या कुछ पता चल पाया मतलब कहाँ से आई थी कहाँ जा वो निवादा का बताया गया। गौरा और निवादा 2 एरिया देखा गया है। औरतों से और पूछा जा रहा है, उन्होंने बोला है वही 2 एरिया में से कोई एरिया की है और काफ़ी एजेड थी थोड़ा सा। अच्छा, तो मतलब क्या लेके जा रही थी? ये यहाँ से आम लेके खरीद के, जैसे होता है थोड़ा मोड़ा खरीद के लेके आके अपना बेचती है टोकरी में रख के। ये वही सिलसिला। ड्राइवर कहाँ गया जो गाड़ी? ड्राइवर को लोग पकड़ के लेके गए, थाने लेके गए और काफ़ी स्पीड में उसने पीछे किया। इस वजह से सडनली वो नीचे आ गए और डायरेक्टली वो चढ़ा गया। मामला क्या हुआ बताइए? गाड़ी वाले गाड़ी पीछे कर रहा था, उसको धक्का लगा, दादी गिर गई उसके अंदर, उसके पीछे गया, सर फट गया, दब गया। सर के ऊपर गाड़ी चढ़ गई। गाड़ी चढ़ गई जी। मतलब कैसे घटना हुआ? कहाँ से दादी घर से आ रही थी, वो धक्का लगा, वो नीचे गाड़ी चली गई। उसके बाद पीछे करने लगा, उसका सर पर रखी तो उनको दिखा नहीं और ये बड़े रफ्तार में पीछे। आप यहाँ की क्या है? पल्लेदार ही है। पल्लेदार। क्या स्पीड होगी गाड़ी, कुछ आइडिया? बहुत थी 40-50 मान लीजिए, 40-50 लगाया था। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। किन्नरों ने शीतला घाट से कलश यात्रा निकालकर बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक किया। गुलिस्ता एकता सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष सलमा किन्नर के नेतृत्व में सावन के पावन अवसर पर किन्नर समाज ने कलश यात्रा निकाली। देश और प्रदेश के सुख और शांति की कामना के साथ बाबा विश्वनाथ का विधिवत जलाभिषेक किया।
किन्नरों ने शीतला घाट से कलश में जल भरा और कलश यात्रा निकालते हुए बाबा का जलाभिषेक किया। जलाभिषेक के दौरान किन्नरों ने बाबा श्री काशी विश्वनाथ और मां अन्नपूर्णा से सभी का भंडार भरे रहने की कामना की। कलश यात्रा में रूपा किन्नर, मोहिनी किन्नर, सोनी किन्नर, रूबी किन्नर मौजूद रहे। आज वाराणसी में बाबा विश्वनाथ की नगरी में किन्नर समुदाय ने जल शोभा यात्रा निकाली है कि सावन के पावन अवसर पर किन्नर समुदाय बाबा विश्वनाथ को जल चढ़ाएगा और सुख और समृद्धि के लिए, देश और प्रदेश के लिए उनके लिए कामना करेगा। और इस धरोहर को जिंदा रखने के लिए ये कार्य किया जा रहा है। आज शीतला माता के मंदिर से आज बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह में जाएंगे और किन्नर समुदाय जल चढ़ाएगा। सावन में बाबा नागेश्वर नाथ जी का भव्य रुद्राभिषेक कराया गया। सावन मास के अंतर्गत महामृत्युंजय मंदिर के पास स्थापित बाबा नागेश्वर नाथ जी के भव्य रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश मिश्रा द्वारा अपने सहयोगियों के साथ समाज की सुख समृद्धि की कामना लेकर विधिवत मंत्रोच्चार के बीच रुद्राभिषेक किया गया। बाबा नागेश्वर नाथ से सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर प्रकाश मिश्रा ने बताया कि श्रावण मास में बाबा के रुद्राभिषेक का विशेष महत्व होता है। सुख समृद्धि सहित घर परिवार में खुशहाली आती है। जन कल्याण की कामना के साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये सावन माह में प्रतिदिन रुद्राभिषेक होता है और ये जन कल्याण और सर्वाधिक के लिए है, सबके लिए है। आज कहाँ की है, क्या आज ये आपके महामृत्युंजय मंदिर के नागेश्वर महादेव है, यही प्याज रुद्राभिषेक हुआ है। और नागेश्वर महादेव में आप अगर किसी विशेष दोषों को मुक्ति पाने के लिए, कालसर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए, पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए या किसी प्रकार के दोष से मुक्ति पाने के लिए अगर ये अभिषेक करते हो, विभिन्न द्रव्यों के द्वारा, आप औषधियों के द्वारा, अनाजों के द्वारा, धन के द्वारा, रत्नों के द्वारा, फलों के द्वारा, फूलों के द्वारा, पंचामृत के द्वारा करें तो आपको अभिष्ट सिद्धि की प्राप्त होती है और ये धन मर्द काम मोक्ष देने वाली है। और क्या संदेश देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? बस हम तो ये कहेंगे कि अगर कोई भी महादेव बोल रहा है तो जिसके भी कान में महादेव शब्द जा रहा है वह भी महादेव पुनः बोले। पहला कि जैसे अगर हमने महादेव बोला है, किसी ने महादेव बोला तो मेरा महादेव सुन के उसको भी, सनातन हिंदू को महादेव बोलना चाहिए। और अगर मैंने सुना महादेव तो मुझे भी महादेव बोलना चाहिए, पहला। और दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति को, सनातन को पूरे इस सावन माह में भगवान का विभिन्न प्रकार के द्रव्यों के द्वारा जरूर भक्ति पूर्वक भगवान का अभिषेक करना चाहिए। जंगमपुर प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को टेबल और बेंच उपलब्ध कराया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित जंगमपुर प्राथमिक विद्यालय पर बच्चों को 70 टेबल और बेंच उपलब्ध कराया गया। टेबल और बेंच के अभाव में बच्चे जमीन पर टाट बिछाकर बैठते थे, जिसको देखकर सुसवाही के पार्षद सुरेश पटेल काफी द्रवित हुए। जिसके बाद पार्षद ने विद्यालय के प्रधानाचार्य से बातचीत की, जिस पर प्रधानाचार्य ने अपनी स्वीकृति दी और पार्षद द्वारा बेंच एवं टेबल उपलब्ध कराने का कार्यक्रम आयोजित कराया गया। इस कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए वाराणसी के मेयर अशोक तिवारी ने फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती, गणेश जी और मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके किया गया। तदुपरांत अतिथियों ने दीप प्रज्वलन किया। अतिथियों का स्वागत अंगवस्त्रम, माल्यार्पण और स्मृति चिन्ह देकर किया गया। वहीं कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कहा कि आज बेसिक विद्यालय के भी बच्चे कॉन्वेंट जैसी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और इन बच्चों का शिक्षा विभाग द्वारा विशेष ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि यह पार्षद सुरेश पटेल द्वारा बहुत ही पुनीत कार्य किया गया है, जिसकी हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। पार्षद सुरेश पटेल ने कहा कि आज हमारे प्रयास से बच्चों को बैठने के लिए 30 बेंच उपलब्ध कराया गया है। भविष्य में और 2 विद्यालयों को हमारे द्वारा बेंच एवं टेबल उपलब्ध कराया जाएगा। उन दोनों विद्यालयों पर वार्ता हो चुकी है और जल्द ही उन्हें बच्चों के उपयोग के लिए दे दिया जाएगा। उसमें से माला निकाल
आज कार्यक्रम जैसे कि हमारा जो प्राथमिक विद्यालय है सुसवाई जंगमपुर है, जो BHU कैंपस के महामनाब जी के बगिया में है, और जब से BHU की स्थापना हुई तब से विद्यालय बच्चों को पढ़ने के लिए हमारे जो है कि गांव के बच्चों के लिए विद्यालय है। उसी में बच्चे लगातार, मैं प्रधान भी था तो भी मैं देखा कि वो लगातार बेंच पे बेचारे बैठ रहे, मतलब उनको बेंच कुर्सी नहीं थी और टाट पर बैठ रहे थे। तो हम और ये हमारे पंकज जी और हम लोग से अपने स्वयं के सहयोग से जो है कि लगभग 70,000 करीब इसका टोटल खर्च आया है, जो हम लोगों ने तीनों क्लास के लिए या हम लोगों ने जो है कि टेबल और बेंच की व्यवस्था कराया है। लगभग कितना पीस, लगभग 30 पीस है, लगभग 70,000 के करीब लगभग टोटल खर्च हुआ है। और हमारे जैसे और विद्यालय दो हैं, एक जो है कि प्राथमिक विद्यालय सुसवाई से। राहुल गांधी के जातिगत मतगणना के बयान को लेकर विरोध हुआ। अधिवक्ता संजय सिंह रघुवंशी की अध्यक्षता में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने राहुल गांधी के द्वारा जातिगत मतगणना करवाने वाले बयान को लेकर विरोध कर रोष जताया। अधिवक्ता संजय सिंह रघुवंशी से बात करने पर उन्होंने बताया कि राहुल गांधी जी जो जाति मतगणना करवाने के पीछे पड़े हुए हैं, स्वयं की कौन सी जाति है सर्वप्रथम वह बताएं। हम लोग की भारतीय जनता पार्टी सबको लेकर चलने वाली पार्टी है। हमारा शुरू से ही ध्येय रहा है कि सबका साथ सबका विकास हो। इस कार्यक्रम में अधिवक्ता संजय सिंह रघुवंशी, पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष राजेश श्रीवास्तव, आनंद जायसवाल आदि लोग मौजूद थे। आज किस तरह का विरोध प्रदर्शन किया क्या है? हमारा विरोध यह है कि जो बात हुआ है राहुल गांधी जी का जाति मतगणना कराने के चक्कर में पड़े हैं, उनकी जाति का तो खुद ही पता ही नहीं है कि वो किस जाति के हैं। हम ये कहेंगे आगे अपना वो जाति क्लियर करें कि हम किस जाति के हैं और किस धर्म से बिलोंग करते हैं। और रही बात हम लोगों की, तो भाजपा हमेशा मतलब कि सबको लेके चलने वाली पार्टी है और परमानेंट चलती ही रहती है। तो चलते चलते पुनः नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। विश्वनाथ मंदिर के बाहर लग रहे अस्थायी गेट का काफी संख्या में जुटे नमाजियों ने किया विरोध। आश्वासन के बाद अदा हुई नमाज। वाराणसी पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी। तीन माह से लापता छात्रा के प्रकरण में कार्रवाई की मांग को लेकर पीएमओ कार्यालय में दिया गया ज्ञापन। और सावन के दूसरे गुरुवार को देवगुरु बृहस्पति भगवान की सजी जलविहार श्रृंगार की झांकी। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।